हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने थर्ड चैप्टर मैथ क्लास 10 थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चैप्टर आपके समाप्त हो गए, दोनों चैप्टरों का टेस्ट भी ले लिया गया, बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। 30 नंबर का जो है आपका टेस्ट हुआ, उसमें आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया। कोशिश करो और अच्छा स्कोर करने का, ये आपका पहला टेस्ट था। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए टेस्ट में, वो कोशिश करें वो पार्टिसिपेट करें। और साइंस का भी टेस्ट होने वाला है आपका। साइंस का टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करो, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं पार्टिसिपेट करते रहो आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखिए, जब रेखी सम के दो रेखाएं अगर एक ही प्लेन में हो तो वो क्या हो सकती है, तीन कंडीशन फॉलो करती हैं, बताया गया था। तीन कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं एक दूसरे के, या तो क्या कर सकती हैं, कॉन्सिडेंट हो सकती हैं, मतलब एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो सकती हैं। ठीक, समरेखी जिसे कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा इंटर प्रतिच्छेदित कर रही है, समांतर हो सकती हैं, ये क्या कर सकती हैं, समरेखी हो सकती हैं। अब देखिए लाइन को अगर ध्यान से देखा जाए, जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा। अगर ऐसे लाइन है, ये देखो, अगर ऐसी लाइन है इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे अगर ले जाओ इसको, पीछे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसको पीछे मोड़ो मोड़ो ले जाओ, देखो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी, ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट में। और कुछ लाइन ऐसी होती है, जो आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दूसरी लाइन ड्रॉ कर दिया, इनके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल सेम है। यहाँ भी आपने मेजर किया, कुछ दूर और जाके आप मेजर करो, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, कुछ दूर और जाओगे डिस्टेंस सेम है, मतलब बीच की दूरी जब बराबर है तो ये कभी मिल नहीं सकती है। और ये तो हो गया। और ये कॉन्स्टेंट मतलब एक ही बिंदु से मान लो यहाँ से निकली इधर चली गई, और यहाँ से निकली यहाँ चली गई। या आपने देखा है, आप यहाँ से इधर गई और इधर से ही होती हुई अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो तो यहाँ पे आगे की तरफ भी बढ़ रही हैं, तो ये समरेखी हो गई, कॉन्सिडेंट हो गई। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। अब देखिए है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ये देख लिया। लीनियर इक्वेशन क्या है, ये तीन कंडीशन फॉलो कर सकती है। बाकी आगे आपको बताया जाएगा कि पैरेलल के लिए a1/a2 किसके लिए क्या क्या होता है। और अभी यहाँ देखिए कि टू वेरिएबल क्या होते हैं। टू वेरिएबल में क्या है, जैसे लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन। इसी फॉर्म में लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ बोल रहा है टू वेरिएबल देखो यहाँ पे x और y टू वेरिएबल है। अब यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें दो इक्वेशन लेने हैं। हम इस चैप्टर में दो इक्वेशन साथ पढ़ेंगे और दो वेरिएबल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। टू वेरिएबल आपके पास x और y। और इस कंडीशन में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट बी इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, इन सबको मिला के 0 नहीं होगा। अब देखिए, जब दो इक्वेशन की बात बोले तो हमें पता चल गया कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन होता है। ठीक, इक्वेशन तो हमें पता चल गई। अब a b c यहाँ पे तुम्हारे कोई नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगर दो इक्वेशन होता तो हम लिखते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। दूसरा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारे दो इक्वेशन होंगे, ठीक है ना। आपको याद रखना है, अब जब भी करोगे आप दो इक्वेशन होंगे तो पहला इक्वेशन आप मान लीजिए इस फॉर्म में, दूसरा इक्वेशन इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक्स के जो फैक्टर होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा a1 होगा, यहाँ पे y के पास जो होगा b1 होगा, यहाँ पे c1 कांस्टेंट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज जो 3.1 एक्सरसाइज है, उसमें हमें इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अभी। फिर उसके बाद 3.2 में चलेंगे तो हम कैसे सॉल्व करना है, कौन को प्रतिच्छेदित करेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्या है, और ये सब चीज़ें हम आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ठीक, अभी यहाँ देखिए एक चीज़ और, आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये मान लिया। अब यहाँ पे इसको हम, ये क्या है हमारा फॉर्म में किसके, ax प्लस में by प्लस c, ये क्या है 0, ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में आप क्या करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए -2 हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या होता है कि आप क्या करते हो, यहाँ x हो गया, यहाँ y।
एक की वैल्यू रखते हैं दूसरी मिल जाती है। जैसे y की वैल्यू हमने 0 रख दी है, यहाँ पे y की वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दी है, यहाँ बचेगा x इक्वल टू -2, यहाँ मिल गया -2। अब यहाँ पे अगर मान लो x इक्वल टू 0 रख दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यह मिल गया हमें। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अभी तो हमारे पास ऐसे स्केल नहीं है, यहाँ से स्केल लेकर नहीं काम कर रहा हूँ। तो ये देखो आप मान लीजिए ये 0 पॉइंट, ये जो मूल बिंदु होता है इसे कहते हैं 0,0, मतलब x पे भी 0 यहाँ बताया गया, तो ये +x, ये -x, ये +y और ये -y, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है x -2, x पे -2 तो इधर जाएगा, ये 1, ये 2, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये 1 हो गया, आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2, 1, 2। अब यहाँ पे देखिए x पे 2, 1 और 2, ये x पे -2 आ गया, और y पे 0, मतलब इसी लाइन पे क्या है, ये हो गया क्या -2,0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, x पे 0, यहाँ x पे 0 यही होगा, और y पे क्या -2, y पे -2 नीचे है, 1 और 2, ये हो गया क्या 0,-2। तो ये आपकी देखो यहाँ से ये ड्रॉ हो रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन क्या है, x प्लस y प्लस में 2 इक्वल टू 0, यही आपकी ये है आपका ग्राफ ड्रॉ करना, यही हमें पहले एक्सरसाइज में करना है। दूसरी चीज देखिए, अब यहाँ पे दूसरी जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज में, इसमें क्या है आपको शब्दों में दिया है, वर्ड्स में दिया है, आपको इसको अलजेब्रिक फॉर्म में बनाना है, और इसमें बताना है कि पहले अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद दूसरे ग्राफिकली सॉल्व करके आपको दिखाना, ग्राफ में दिखाना है। देखिए इसमें दिया है एक क्वेश्चन है, आफ्ताब जो है, आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले उस समय जो तुम्हारी उम्र थी उसका मैं 7 गुना था, उसकी भी उम्र 7 साल पहले उस 7 गुना था, और बोल रहा है मैं 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशन, बस इतना ही बोला गया है आपको। अब इसको पहले आपको इक्वेशन बनाना है, अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है, अलजेब्रा में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या, मान लीजिए आफ्ताब, प्रेजेंट एज दोनों की, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर। अब देखो इसने बोला कि 7 साल पहले, अगर मैं अभी मान लो यहाँ पे 20 साल का हूँ, एज्यूम करो मैं अगर अभी 20 साल हूँ, मैं बोलूँ कि 7 साल पहले मैं कितना था, तो आप क्या करोगे, 7 इसमें माइनस करोगे, तब आप क्या मिलेगा 13 ईयर का होऊंगा मैं, है अभी 20 का हूँ, तो 7 माइनस करोगे 13 ईयर, है ना, 7 साल पहले। तो हमने क्या करना है, अगर मैं ये बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर है, तो 7 साल पहले क्या होगा x -7 ईयर, और यह प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर है, अगर इसे 7 साल पहले की बात करूँ तो y -7 ईयर, तो ये हमारा हो गया। तो 7 years ago, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब की उम्र क्या होगी 7 साल पहले, x माइनस में 7 ईयर। उसके बाद डॉटर की क्या होगी, y माइनस में 7 ईयर। ये तो इनकी उम्र हो गई 7 साल पहले, 7 साल पहले हम जा रहे हैं, 7 साल पहले इनकी उम्र हो गई x -7, इनकी y -7। अब देखिए 7 साल पहले पता, लेकिन इसने बोला है कंडीशन में उम्र तो इनकी थी, लेकिन ये कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुना थी, ये जो है इसकी उम्र का 7 गुना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बन क्या गया, x -7, मतलब आफ्ताब था 7 गुना किसका, y -7 का। अब यहाँ से इक्वेशन हमें बनाना है। अब देखिए x -7, अब आपको क्या करना, 7 का मल्टीप्लाई 7y, 7 7 से क्या होता है 49। अब यहाँ लाओ x माइनस में 7y माइनस में 7 प्लस में 49 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें मिल गया x माइनस में 7y, अब 49 में 7 माइनस करो 42 प्लस में 42 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक।
मेन है आपका, अगर आप इक्वेशन बना ले रहे हो जो है अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर ले रहे हो, फिर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वरना नहीं। और बात ध्यान देना इस शब्दों पे ध्यान देना कि वो क्या बोल रहा है, 7 साल पहले कि 7 साल बाद, कब या प्रेजेंट से, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखो, पेन कॉपी साथ में नोट करते रहना आप लोग। आगे देखिए, इसने बोला कि 3 साल बाद, अब से। अब मैं बोलूँ, अभी मैं मान लो मैंने बोला था 20 ईयर प्रेजेंट एज, अब मैं बोलूँ 3 साल बाद कितने हो जाऊंगा, 3 साल बाद क्या होगा, 20 प्लस में 3, 23। मतलब हमने क्या करना होगा कि 3 को ऐड करना होगा 3 साल बाद, मतलब कि आगे आने वाले 3 साल बाद। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर है, तो 3 ईयर बाद क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर। देखिए 3 ईयर आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब। अब यहाँ पे आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस में 3 ईयर्स। अब यहाँ डॉटर कितने को हो जाएगी, क्योंकि लड़की भी y प्लस में 3 ईयर्स। अब इसमें कंडीशन बोला है कि उस समय जो 3 साल बाद मेरी जो उम्र होगी वो लड़की की उम्र की 3 गुना होगी। इसका मतलब आफ्ताब की जो उम्र है वो 3 साल बाद इनकी उम्र का, किसकी उम्र का, लड़की की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। तो x प्लस में 3 इक्वल टू 3y प्लस में 9। तो यहाँ पे देखो x माइनस में 3y इधर ला लिया, प्लस में 3 था, प्लस 9 इधर आया, -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस में 3y, 9 में 3 माइनस करो 6, -6 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ये हो गया अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक, इसे कहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। अब बीजगणितीय रूप ये हो गया आपका। अब आपको इसमें कह रहा है ग्राफ बना के भी आपको दिखाना है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पे पूछ लिया प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, तो देखो प्रेजेंट एज आपको निकालने के कई तरीके हैं, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको ये बेसिक है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको विलोपन विधि, वज्रोत्खंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड। तो ये सब मेथड आपको आप बाद में बता जाएंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ग्राफ इसमें चेंज कर दिया। अब इसको हम लेते हैं वहाँ से चल, ठीक है। इसे मैं अब हटाता हूँ, अब ग्राफ बनाना कोशिश करता हूँ, ठीक है ना शर्मा। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ बनाना है दोनों का। ये देखो, ये मैंने लिख लिया इक्वेशन। पहले यहाँ पे x माइनस में 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा है x माइनस में 3y और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये दो ग्राफ हो गए आपके, ठीक। अब देखिए ग्राफ में अब आपको बनानी है टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया पहले वाले के लिए। ये x है, ये y है, ठीक है ना। ये पहला टेबल है, यहाँ दूसरा टेबल बना दिया है x y। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं y यहाँ पे 0 लिख दूँ, यहाँ y की वैल्यू 0 लिख दूँ, y की वैल्यू अगर 0 लिख लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 42 में से 7 माइनस करो, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो रहा है, मतलब मैं ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। अब x को मैं 0 कर रहा हूँ, x को 0 कर लूँ, x पे अगर 0 कर लिया, यहाँ बचा -7y इक्वल टू माइनस में 42 प्लस 42 उधर जाएगा -42, 0 हटा दिया, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 6 जा क्या होता है 42, यहाँ पर आ गया क्या 6। तो ये पहले मिल गया आपको 0 और 6। अब दूसरी बार देखिए, अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 लेते हैं, x की वैल्यू 7 लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 7 माइनस में 7y और इक्वल टू माइनस में 42, तो -7y इक्वल टू माइनस में 42 माइनस में 7। अब देखिए -7y इक्वल टू हो जाएगा, और ये माइनस में 49, ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, यहाँ पर आ गया आपका 7, ठीक है ना, 749, ठीक। फिर से चेक करते हैं एक बार, x की वैल्यू हमने 6 7 रखा, 7 माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 42 और -7y इक्वल टू माइनस में 42, और ये प्लस था यहाँ के -7 हो गया, तो -7y इक्वल टू क्या आ गया, 7 2 9 49, 7 7 जा क्या हो गया 49, y की वैल्यू भी क्या आई 7 आई। तो ये हमने यहाँ पे मिला, ठीक।
अब यहाँ आते हैं दूसरे वाले ग्राफ में, x माइनस 3y, x माइनस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिख लें तो y की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो यहाँ पे देखो बचेगा क्या, -6, x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखिए अगर हम यहाँ x बराबर 0 ले लें तो देखो पहले छोटा x की वैल्यू 0 ले लें, यहाँ बचे -3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो -3y इक्वल टू 6, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे मिल गया हमें -2, यहाँ y की वैल्यू -2। देखिए x माइनस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0, हमने क्या लिया x इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा 0, माइनस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0, तो -3y इक्वल टू आ गया 6, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब देखिए हम इसे ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ये हमारा ग्राफ मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक। अब देखिए हमें कहाँ तक लेना है, 7 तक लेना है, x पे 7 y पे 7। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये है 0,0 मैंने बता दिया है। अब आपको देखो यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देखो आपके क्या है, ये तो आपको या तो आपके पास ग्राफ होगा ग्राफ पेपर, या तो आपने क्या करना है, इक्वल मेजरमेंट करना है। इक्वल मेजरमेंट मतलब अगर 1 सेंटीमीटर पर कर रहे हो तो सारे 1 सेंटीमीटर भी होने चाहिए। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो हो सकता है लाइन सीधी ना जाए। यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक। ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे x पे क्या है 0, x क्या है 0, y पे क्या है 6, तो y 6 का है 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 0,6। दूसरा क्या है 7,7, तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको आगे बढ़ाओ, इन्हें भी ये जहां मिल रहे हो ये क्या है 7,7। अब ये क्या है, ये लाइन ड्रॉ कर दो आप, ये लाइन ड्रॉ कर दो। यही क्या है पहले के लिए, x माइनस में 7y प्लस में 42, और दूसरी कंडीशन में देखो x पे क्या है 6, पहले 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, y पे क्या है 0, तो यही क्या हो गया 6,0। आगे देखिए यहाँ पे x पे 0 और y पे -2, तो y पे -2 नीचे 1 2 1 और 2, ये क्या हो गया आपका 0,0 माइनस में 2। अब ये जहाँ से मिल रही है ये लाइन सीधी मिला लो, ठीक। ये हो गया आपका ग्राफ किसका, x माइनस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। बस ये हो गया क्वेश्चन आपका समाप्त, ठीक। यही था, पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आपको पहले अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है, फिर ग्राफ फॉर्म में ग्राफेटिकली फॉर्म में चेंज करना है, ग्राफ में बनाना है, फिर इसके बाद ये पहला क्वेश्चन समाप्त। 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समाप्त। तो आप पहले क्वेश्चन तो हो गया आपका, पहले क्वेश्चन साथ दूसरा तीसरा आप क्वेश्चन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को देखते रहो, पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।